हे गाइस, इस वीडियो से एक सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के आइडियाज़ को। ये बुक एक बेस्ट सेलिंग बुक है फॉर एवर। डेल कार्नेगी इसने इसे लिखा है और ये लोगों से डील करने की स्किल को डेवलप करने के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि लोगों से डील करने की हैबिट हमारे लिए हर जगह काम आती है, चाहे वो बिज़नेस हो, जॉब हो या स्टडीज़ हो। हमारा 85% सक्सेस डिपेंड करता है हमारी इस स्किल पे और रेस्ट ऑफ द 15% डिपेंड करता है हमारी दूसरे स्किल्स पे। तो चलिए फिर देखते हैं इस बुक के आइडियाज़ को। इसी रिलेशन में आज हम इसका पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों के एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं बिना उन्हें ऑफेंड किए। उसी के रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स इस वीडियो में हम देखेंगे। इसमें हम पहला प्रिंसिपल ये देखेंगे कि अगर हमें किसी और के साथ फॉल्ट फाइंड आउट करना ज़रूरी हो, यानी कि हर केस में तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हम हर किसी को क्रिटिसाइज़ करते रहे, लेकिन ऐसा कुछ वक्त ज़रूरी हो जाता है कि जब हमें इम्पॉर्टेंट काम होता है या उस टाइम पे उसे फॉल्ट फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है, उसे उसकी फॉल्ट बताना ज़रूरी होता है। तो इस केस में हम कैसे इस सिचुएशन के साथ डील कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। तो उस केस में हमें स्टार्ट करना चाहिए ऑनेस्ट एप्रिसिएशन से, जो कि एक वर्क करती है एनेस्थेटिक की तरह, यानी कि पेन किलर की तरह, जो उस पर्सन को एक वो देती है, एक एबिलिटी देती है कि वो अपनी फॉल्ट को सुन सके और उसे सुधार भी सके। तो इसी से रिलेटेड ऑथर ने इस बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे एक ऑनेस्ट एप्रिसिएशन लोगों को अपना एटीट्यूड चेंज करने पे मजबूर कर देता है। इसमें तो वो पहला एग्जांपल मैक किनले का देते हैं कि वो जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो उस समय एक रिपब्लिकन ने उनके लिए एक स्पीच लिखी थी और उसके लिए वो उसे कहना चाहते थे कि वो स्पीच तो वैसे काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म लोगों के अंदर पैदा कर देती और उनके अगेंस्ट ही उनको खड़ा कर देती। तो इसलिए फिर उस रिपब्लिकन को उन्होंने समझाया कि कुछ इस तरीके से कि ये स्पीच तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और किसी दूसरे ओकेज़न के लिए बहुत ही अच्छी होती, लेकिन इस ओकेज़न के लिए जो कुछ पॉइंट्स चाहिए वो ये वर्क नहीं कर पाएगी। और उन्होंने फिर बोला कि बेटर होगा कि कुछ दूसरे पॉइंट्स तुम लिखो और उसको मैं आउटलाइन कर देता हूँ। उस स्पीच को उन्होंने रीराइट करने के लिए बोला और उसकी हेल्प भी की। तो इस तरीके से पहले तो उन्होंने उसकी प्रेज़ की बहुत ही अच्छे से और उसके बाद फिर उसे उसकी फॉल्ट बताई। दूसरा अब्राहम लिंकन का उनका एग्ज़ाम्पल दिया है ऑथर ने, और उसमें ये था कि अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट थे उस वक्त जो जनरल थे उनका नाम शायद जोसेफ था, और वो ग्रेव मिस्टेक्स कर रहे थे अपनी आर्मी में कमांडिंग के लिए और पूरा नेशन हॉरिफाइड हो गया था उसकी वजह से। तो उन्होंने कुछ इस तरीके से बोला कि मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है तुम्हारी एबिलिटीज़ को देखते हुए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से संभाल लेंगे, लेकिन आप ये रैशनेस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। रैशनेस यानी कि बिना इफ़ेक्ट्स को सोचे कोई भी काम कर देना, क्योंकि अगर आप अपनी रैशनेस पे ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आर्मी के जो लोग हैं आपके ही अगेंस्ट खड़े हो जाए, वो कमांडिंग को आपकी ना माने, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपके बेनिफिट के लिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा इस चीज़ों पर ध्यान दीजिए और अपनी विक्ट्रीज़ पर भी साथ में बहुत ध्यान दीजिए। मैं आपके सपोर्ट में हूँ, मैं आपकी पूरा सपोर्ट करता हूँ एज़ अ जनरल। उन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कुछ इस तरीके से कहा कि वो भी रेस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए और वो उनके सपोर्ट में है, एंड सिर्फ उन्होंने उनकी मिस्टेक्स को उस समय पे बताया। तो ये दूसरा एग्जांपल था। तीसरा एग्जांपल जो ऑथर ने दिया वो डेली लाइफ से रिलेटेड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैक किनले और अब्राहम लिंकन का बहुत रेयर एग्जांपल सा है, बहुत स्पेशल एग्जांपल है, तो ये डेली लाइफ में भी काम आता है। तो इस तरीके से हम दूसरे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। तो ऑथर की कोर्स में एक पर्सन थे मिस्टर गॉ, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कुछ इस तरीके से बोला है कि उनके बिज़नेस मैटर में जब उनकी बिल्डिंग कंप्लीट होने वाली थी, उसका एक्सटीरियर बस बचा हुआ था, तब सब कॉन्ट्रैक्टर ने उस एक्सटीरियर की शेड्यूल डिलीवरी को मना कर दिया था। और इसके कनेक्शन में फिर टेलीफोन कॉल्स हुए, हीटेड कन्वर्सेशंस हुए इस बीच, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तो अल्टीमेटली मिस्टर गॉ ने फिर खुद डिसाइड किया कि वो उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलने जाएंगे और इस बारे में बात करेंगे। तो जब वो वहाँ पर गए तो उस टाउन में जाने के बाद, उनसे मिलने के बाद,
उन्होंने बोला कि जब मैं आपका एड्रेस ढूंढ रहा था तो मुझे पता चला कि इस टाउन में आपके नाम का और कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो उस कॉन्ट्रैक्टर को बड़ी ही खुशी हुई और उसने फिर ये बताया कि ये बहुत ही यूनिक नाम है, ऐसा वो कहने लगा। और उसने अपनी पूरी फैमिली की हिस्ट्री बताई और इवन वो 10 मिनट्स तक यही करता रहा। उसने पूरा बताया कि कैसे वो वहाँ पे सेटल हुए, कैसे वो यहाँ पे आए थे, ये सब उसने शेयर किया। उसके बाद फिर जब वो प्लांट में घूमने गए उसके, तो फिर उन्होंने केयरफुली ऑब्ज़र्व किया कि क्या क्या मशीन्स वहाँ पे रखी हुई थी। और उसके बाद भी उसकी तारीफ़ की कि किस तरीके से उसने मशीन्स बनाई, ऐसी मशीन्स उन्होंने कहीं पे भी नहीं देखी है। तो ये भी सब कॉन्ट्रैक्टर को बहुत ही अच्छा लगा और उसने बताया कि ये मशीन्स उसने खुद इन्वेंट की है। और एक और ऑब्जर्वेशन मिस्टर गौ ने किया कि वो जो प्लांट था अब तक का देखा हुआ उनका नीटेस्ट प्लांट था। इस बात के लिए भी उसने कॉन्ट्रैक्टर की तारीफ़ की। उसके बाद मिस्टर गौ लंच पे गए कॉन्ट्रैक्टर के साथ। कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें लंच पे इनवाइट किया। और अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि मिस्टर गौ जो रियल पर्पस के लिए गए थे वहाँ पे, उसकी बात उन्होंने अभी तक उस कॉन्ट्रैक्टर से नहीं की थी। अब लंच का टाइम जब आया तो कॉन्ट्रैक्टर ने खुद ही कहा कि मुझे पता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं और मुझे नहीं पता था कि हमारी मीटिंग इतनी एन्जॉयबल होगी। मैं आपका काम बिल्कुल कर दूँगा और इसमें कोई भी डिले नहीं होगा। अगर कोई दूसरा ऑर्डर डिले होता भी है तो ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर डिले नहीं होगा, ऐसा उस कॉन्ट्रैक्टर ने कहा मिस्टर गौ को। तो आप देख सकते हैं कि बिना मिस्टर गौ के काम के बारे में कुछ भी बोले उनका काम हो गया। तो ऐसे वर्क करता है ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। इसका एक और एग्जांपल है एक बैंक मैनेजर का, जो कि ऑथर के ही कोर्स में थी। उसने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा था कि उनके बैंक में एक ट्रेनी थी जो कि स्टार्टिंग में आई थी और कस्टमर्स के साथ वो बहुत अच्छा डील कर रही थी, लेकिन उसे सिर्फ एक प्रॉब्लम हो रही थी बैलेंस आउट करने में। तो टेलर हेड जो था वो मैनेजर को आके बोला कि मैंने इसे बहुत बार सिखाया है पर ये वर्क नहीं कर पा रही है और इसकी वजह से बाकी लोग भी लेट हो रहे हैं। तो फिर मैनेजर ने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का सोचा। नेक्स्ट डे जब वो उस ट्रेनी को ऑब्ज़र्व कर रही थी तो देखा कि वो कस्टमर के साथ कैसे आउटगोइंग है और कैसे इतने अच्छे से, इतनी स्पीड और इतनी एक्यूरेसी के साथ डील कर रही है। और लास्ट में फिर उनको समझ आया कि एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो एक्चुअल में ये था कि वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही थी कि बैंक मैनेजर्स उसके साथ कॉन्फिडेंट है या नहीं, उस बात पे उसे डाउट था। तो अल्टीमेटली मैनेजर ने उसका अप्रिसिएशन किया उस बात के लिए कि वो कैसे आउटगोइंग है कस्टमर के साथ, कैसे वो मैटर्स को डील कर रही है, कितनी स्पीड के साथ, कितनी एक्यूरेसी के साथ। और अल्टीमेटली फिर बैलेंस आउट करना भी उसे बहुत अच्छे से सिखाया। उसके बाद से वो ट्रेनी बहुत प्रोडक्टिव हो गई और उसके बाद से उसके साथ काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये बात अगेन प्रूव करती है कि कैसे एप्रिसिएशन वर्क करता है किसी को कॉन्फिडेंट फील कराने में या किसी की मिस्टेक्स को ठीक करने में। तो ये पहला प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी को फॉल्ट बताना चाहते हो उसकी, तो पहले स्टार्ट करो ऑनेस्ट एप्रिसिएशन से। ये वर्क करेगा एक पेन किलर की तरह। जैसे कि एक डेंटिस्ट जब ड्रिल करता है टीथ को तो नोवोकेन देता है एज अ पेन किलर, एज अ एनेस्थेटिक, जिससे कि आपको पेन फील नहीं होता है। तो उसी तरीके से वर्क करता है ऑनेस्ट एप्रिसिएशन एक पर्सन के लिए जब आप उसकी फॉल्ट बताते हो उसे। तो ये आइडियाज़ थे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से। इसका एक प्रिंसिपल मैंने बताया और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं और इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं इस बुक से रिलेटेड या और ऐसी ही किसी बुक से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको ईज़िली वीडियोस पे पहुंचना आसान हो। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।